नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में इल्तिमास है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर मुलाहिज़ा फरमा ली है, उन्वान है हमज़ाद के बारे में। हमज़ाद के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात, तवहुमात, अक़ायद पाए जाते हैं। आज हम जो बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुरान और हदीस के साथ इसको साबित करके फिर इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। हमज़ाद दर हकीकत चीज़ क्या है और इसको काबू कैसे करते हैं और इससे काम किस तरह के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, हर इंसान के साथ दो हमज़ाद होते हैं। गोया के सादे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए, दो करीन होते हैं। एक हमज़ाद जो होता है वो फ़रिश्ता होता है और एक शैतान होता है। मशहूर रिवायत है कि आपने सुनी भी होगी कि रात को सोते हुए शैतान और फरिश्ता आपस के अंदर उनकी लड़ाई झगड़ा रहता है। शैतान जो हमज़ाद होता है वो चाहता है इंसान को इसका रात जो है इसकी शर के ऊपर गुजरे, और जो करीन फरिश्ता होता है वो चाहता है कि इसकी रात भी खैर के ऊपर और सुबह भी खैर के ऊपर हो। तो बहरहाल ये दोनों इंसान को एक नेकी की तरफ उभारता रहता है, एक जो है बदी की तरफ उभारता रहता है। फरिश्ता नेकी की तरफ और दूसरा जो है इन हमज़ाद जो होता है शैतान होता है, वो हर इंसान के साथ होता है और वो चाहता है कि इंसान हमेशा बदी की तरफ रहे। ये हमज़ाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था, ये शैतान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैतान जो था वो मुसलमान हो गया था। वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की रिवायत है कि मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला वक़द वुक्किल बिही करीनुहु मिनल जिन्नि व करीनुहु मिनल मलाइका क़ालू व इय्याका या रसूलल्लाह क़ाल व इय्याया इल्ला अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अआननी अलैहि फ़अस्लम फ़ला यअमुरुनी इल्ला बिखैरिन। तर्जुमा, तुम में से हर आदमी के साथ एक हमज़ाद जिन्नात में से और एक हमज़ाद फरिश्तों में से लगा दिया जाता है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या आपके साथ भी? फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके मुकाबला में मेरी दस्तगीरी फरमाई, तो वो मुसलमान हो गया, चुनाचा वो मुझे सिर्फ भलाई के लिए ही कहता है। इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमज़ाद हो सकते हैं तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, लिहाजा हमारे साथ भी ये जिन्ना हमज़ाद हो सकते हैं। इसका गोया कि इसका वजूद दुनिया के अंदर मौजूद है। दूसरी एक रिवायत है, वो भी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की रिवायत है। तर्जुमे पे तिर्मिज़ी शरीफ और इब्न कसीर की रिवायत है। तर्जुमा पढ़ देता हूँ मैं। शैतान का भी इंसान के ऊपर एक दबाव होता है और फरिश्ते का भी एक दबाव होता है। शैतान का दबाव ये होता है कि वो शर की रग़बत देता है, हक़ को झुटलाने की दावत देता है, और फरिश्ता खैर की तरग़ीब देता है और हक़ की तस्दीक के लिए दावत देता है। जो शख्स ये बात पाए वो समझ ले कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। जो दूसरी सूरत हाल से दो चार हो वो औज़ु बिल्लाह अल आखिर तक पढ़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा की आयत नंबर 268 अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है कि शैतान तुम्हें फ़क़्र और तंगदस्ती से डराता है। तो यानी ये दो रिवायतें हैं। इन दो रिवायात से ये चीज़ बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है कि हमज़ाद का वजूद, शैतान का वजूद इंसान के साथ है, वो इंसान को बदी की तरफ उभारता रहता है। और एक और रिवायत के अंदर यह है कि शैतान का इंसान, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि इन्नल मुमिना, मोमिन आपने शैतान को बिल्कुल इस तरह बेबस कर देते हैं जैसे तुम लोग सफ़र में ऊँट को थका मारते हो। अब देखो, यानी वाज़े हो गया कि हमज़ाद का वजूद होता है। तो हमज़ाद का वजूद होता है, ये शैतान है, इसकी ड्यूटी ये होती है इंसान को झगड़े की तरफ उभारे। जब ये इंसान को झगड़े की तरफ उभारता है तो फिर इंसान इसको कैसे काबू कर सकता है, इंसान इसको अपने ताबे कैसे कर सकता है, इससे अपना काम कैसे ले सकता है। जैसा कि आपने मुख्तलिफ़ किस्म के अमल देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर भी पढ़े होंगे कि हमज़ाद को काबू करने का तरीका, हमज़ाद से काम लेने का तरीका, ये सब बकवास है, मनगढ़ंत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। शैतान जो है ये आप तब ही आपके काम आ सकता है जब आप शैतान के ग़ुलाम बन जाएंगे, जब आप शैतान को अपना सब कुछ सपुर्द कर देंगे, तब शैतान आप के चेलड़े आपसे कुछ ना कुछ आपकी मुआवनत करेंगे, तब आपके साथ जो है मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर फरिश्ता आपके पास ताबे हो, ये हो नहीं सकता।
اور شیطان کو تابع کرنے کے لیے میں نے مختلف ویڈیوز پہ پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ آپ کو مختلف قسم کی گمراہیوں کی طرف لے کر جائے گا، گندگی کی طرف لے کر جائے گا، گندا اور غلیظ رہنے کی دعوت دے گا، پھر گندگی کی طرف اس طرح کہتا ہے کہ آپ کو غلیظ سے غلیظ تر انسان بنا دے گا، تب جا کر وہ شیطان آپ کے کام آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے کام ہے۔ دوسرا طریقہ حمزاد کو دبانے کا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے اوپر بالکل پکڑ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لے، اللہ والوں کی جو ہے صحبت اختیار کرے، فرائض واجبات سنت تمام چیزوں کا لحاظ رکھے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا جو سبب بنتے ہیں ان تمام اعمال کو کرے اور اپنے آپ کو جو ہے کسی اللہ والے کے سپرد کر دے، پھر اپنے جو ہے اصلاح جو ہے اس طرح کرے کہ تمام تر زندگی لمحہ بلمحہ سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، تب یہ شیطان جو ہے آپ کے کنٹرول میں پھر بھی نہیں آئے گا، لیکن شیطان بے بس ہو جائے گا، تھک جائے گا، ہار جائے گا، آپ سے بازی گیم ہار جائے گا، آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں کہ شیطان میرے تابع ہو جائے، یہ حمزاد میرے تابع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز جو بھی کہتے ہیں وہ آپ کو شیطانی رستے پر لگاتے ہیں، جادوگری کے رستے پر لگاتے ہیں، سفلی عمل کی طرف لگاتے ہیں، ورنہ نوری عمل میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن موجود نہیں ہے، لہذا اس طرح آپ کسی کے دھوکے میں ہرگز نہ آئیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔